हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर जीबीपीएस यूट्यूब चैनल से आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति जो है फॉर्मूला पर ही डिपेंड है, इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसकी फॉर्मूला के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में ये समझेंगे कि इसकी 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं का नाम क्या दिया गया है? प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री होता है। जिस भुजा के सामने ये 90 डिग्री बनता है इसको कहते हैं लंब। लंब कहते हैं, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्ट में इसको पी से लिखते हैं। जिस भुजा पर ये पूरा त्रिभुज जो है आधारित है, इसको आधार बोलते हैं। इसे आधार बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं, इसलिए इसके बीच से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने का जो सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इस कर्ण के एच से सूचित करते हैं। तो यह एबीसी क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यह जो है लंब है, जिसको परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। ये आधार है, बेस, जिसको बी से सूचित करते हैं। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, जिसे एच से सूचित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लंब कर्ण आधार में पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक संबंध दिया। उस संबंध को आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण यदि निकालना है, अगर ये एच निकालना है तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये आधार निकालना है, बी निकालना है, अगर बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। यदि लंब निकालना हो, पी निकालना हो, तो पी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना है तो प्लस करेंगे, अगर आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर करेंगे, अगर लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर करेंगे। अब इससे संबंधित जो है, इसी से संबंधित एक त्रिकोणमिति चैप्टर है, जिसमें इन भुजाओं के अनुपात का कुछ नाम दिया गया और उस नाम से कुछ फॉर्मूला बने। जैसे अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जैसे लंब और कर्ण का आधार, लंब और कर्ण का अनुपात जो है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। प्यारे बच्चों, लंब को पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से सूचित करते हैं, पी बटा एच। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब मतलब कि एच बटा पी, एच बटा पी। साइन कॉसेक हो गया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को बी लिखते हैं, कर्ण को एच लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। इस कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण को ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, एच बाई
बी। अब इसके आगे है सेक थीटा कर्ण बटा आधार। अब लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब को P से सूचित करते हैं, P आधार हो गया B। टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब यानी B बाई H, B बाई P। इस तरह से ये कुछ बेसिक फार्मूला है जिसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब इसी के अपोजिट कुछ और फार्मूला बनते हैं, जो फार्मूला आपको मैं लिख देता हूं। इस सबको एक दो बार देख करके आप याद करते चलेंगे। अब इसके आगे फार्मूला कुछ बनता है जिसको हम लिखने जा रहे हैं। इस फार्मूला को ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे और इसको याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर साइन का फॉर्मूला निकालना है, साइन का फॉर्मूला निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि साइन का अगर फॉर्मूला निकालना है तो 1 बाई कॉसेक कर देंगे। अगर कॉसेक का फॉर्मूला निकालना है तो 1 बाई साइन कर देंगे। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। अगर कॉस का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अगर सेक का निकालना है तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलर इससे संबंधित जो है, इसी से संबंधित एक त्रिकोणमिति चैप्टर है जिसमें इन भुजाओं के अनुपात का कुछ नाम दिया गया और उस नाम से कुछ फॉर्मूला बने। जैसे अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जैसे लंब और कर्ण का आधार, लंब और कर्ण का अनुपात जो है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। प्यारे बच्चों, लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं, P बटा H। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब मतलब कि H बटा P, H बटा P। साइन कॉसेक हो गया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को B लिखते हैं, कर्ण को H लिखते हैं, तो ये हो जाएगा B बटा H, आधार बटा कर्ण। इस कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण को ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, H बाई B। अब इसके आगे है सेक थीटा कर्ण बटा आधार। अब लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब को P से सूचित करते हैं, P आधार हो गया B। टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी B बाई H, B बाई P। इस तरह से ये कुछ बेसिक फार्मूला है जिसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब इसी के अपोजिट कुछ और फार्मूला बनते हैं, जो फार्मूला आपको मैं लिख देता हूं। इस सबको एक दो बार देख करके आप याद करते चलेंगे। अब इसके आगे फार्मूला कुछ बनता है जिसको हम लिखने जा रहे हैं। इस फार्मूला को ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे और इसको याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर साइन का फॉर्मूला निकालना है, साइन का फॉर्मूला निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि साइन का अगर फॉर्मूला निकालना है तो 1 बाई कोसेक कर देंगे, अगर कोसेक का फॉर्मूला निकालना है तो 1 बाई साइन कर देंगे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। अगर कॉस का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अगर सेक का निकालना है तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर tan का निकालना है tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। अगर कॉट का निकालना है तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करिएगा। इसका दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट इतना होता है तो साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक इक्वेशन की तरह है। इस इक्वेशन में जिस तरह से अगर साइन का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई कोसेक, कोसेक का वैल्यू निकालना है 1 बाई साइन, कॉस इंटू सेक 1। अगर कॉस का निकालना है तो 1 बाई सेक, सेक का निकालना है तो 1 बाई कॉस। उसी तरह से tan इंटू कॉट 1, tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा है तो 1 बाई tan थीटा। फिर आगे कुछ फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटा देना है तो इसका रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर कॉस का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालना है तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेक स्क्वायर का निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला निकलेगा। इसी से दोनों फॉर्मूला निकल रहा है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कॉसेक स्क्वायर माइनस इधर करेंगे तो कॉट स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। या ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला हैं। इसी फॉर्मूला पर पूरे त्रिकोणमिति का चैप्टर बनता है। एक फॉर्मूला और बच रहा है जिसको मैं लिख देता हूं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गए फॉर्मूला का लिस्ट। ये सारे फॉर्मूला को आप माइंड में सेट कर लेंगे। इन्हीं फॉर्मूला को घुमा घुमा करके जो है क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फॉर्मूला के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको दिया। ये सारा कंसेप्ट आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, इसका नोट्स बना करके माइंड में रख लीजिए। फिर अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दे करके मैं समझाऊंगा कि कहां कहां कैसे किस फॉर्मूला का यूज होता है। बाकी कुछ ऐसे इसमें चैप्टर है जो समझने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को आप धुआं उड़ा देंगे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग इस फॉर्मूला को जो है कंप्लीट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।